प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र और बनारस का रेड यानी लंका पे है और लंका पे तमाम लोग हैं। ये प्रदर्शन देख रहे हैं कि लड़कियां किस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। ये बताइए, जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं इनको लेकर क्या मानते हैं? ये लड़कियां सही पे लड़ रही हैं या गलत पे? सही पे लड़ रही हैं। क्या सही लड़ रही हैं? देखिए, जब भी कुछ भी जो है लड़कियों के साथ जो है कि गलत व्यवहार किया जा रहा है, हाँ। उस पे जो है कि कोई सरकार जो है कि आगे कोई एक्शन नहीं ले रही है। उसके बाद लड़कियां जो है कि ये एक्शन उनका है कि भाजपा सरकार तो कर रही है कि इससे हमारे सरकार में लड़कियां सुरक्षित है। आप कैसे कह रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है? देखिए, अगर लड़कियां सुरक्षित होगी तो ये ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रही होती लड़कियां यहाँ पे। आप क्या मानते हैं? गलत है, गलत है। हाँ, ये लड़कियां जो प्रदर्शन कर रही हैं सही कर रही है गलत? नहीं, ये सही कर रहे हैं। लड़के जो इतने भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग के समर्थन में है। जी, समर्थन में। फिर सामने खड़े होकर देख क्यों नहीं? पीछे लग जाते आप भी। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। आप बताइए, जो प्रदर्शन लड़कियां कर रही हैं इनको लेकर क्या कहेंगे? सही काम कर रही है नहीं? बहुत सही काम कर रही हैं। ये हम लोग भी शामिल रहते हैं इस फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा। हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो हुआ है निंदनीय है। हाँ, इस सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल पा रही है? सरकार की आंखें तो बंद कर रहा है ना, लेकिन इस जनता की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं, हम तो ये सोचना चाहते हैं। क्योंकि ये जनता आंखें बंद कर लिया है ना। आज देखिए ना, आज कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ का जो सरकार के जो पुलिस है, सरकार जो प्रशासन है, वो तो आंखें बंद कर लिया है क्योंकि उसकी मजबूरी है, अपना प्रमोशन चाहिए। यहाँ की जनता, यहाँ के स्टूडेंट आंखें क्यों बंद कर लिए हैं, हम ये जवाब पूछना चाहते हैं। है कि नहीं? आप क्या मानते हैं भाई? अरे मैं सही मानता हूँ कि ऐसे आंदोलन एक जन आंदोलन बनाना चाहिए कि जो ये लगा रहे हैं ना कि बीजेपी आरएसएस के छात्रों, अगर इन पे आरोप लगा है, इतने बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री सीएम तक है इस पे, तो इनको पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस कैंपस से पूरी तरह से बाहर रखना चाहिए। और बाहर रखने के बाद ही जो यहाँ के छात्र है वो सुरक्षित रह सकेंगे, खासकर छात्राएं जो है। छात्रों को भी समस्या है। आपको भी लगता है कि इस तरीके के बाउंडेशन होने चाहिए? हाँ, ऐसे लोगों को बाउंडेशन पूरी तरह से कैंपस अच्छा, बनारस से हैं कि यहाँ पे आए हैं घूमने? नहीं, हम बनारस से बीएचयू के स्टूडेंट ही भी है। स्टूडेंट है? आप भी स्टूडेंट हैं? अच्छा, दोनों लोग रिसर्च स्कॉलर हैं। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए, जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं इसके समर्थन में है या विरोध में है? नहीं, समर्थन में है बिल्कुल। हाँ, लड़कियों का जो मतलब चीजें हुई हैं, हाँ, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तभी लड़कियां आज रोड पे निकल के जो है उसके खिलाफ कुछ आवाजें उठा रही हैं। जैसे अभी मान लीजिए, इससे पहले कुछ दिनों पहले मणिपुर में भी केस हुआ था, ऐसा ही कुछ केस हुआ था जिसमें लड़कियों को नंगा करा के मारा गया। उस पर भी गवर्नमेंट सरकार ने एक्शन नहीं लिया। तो मैं चाहता हूँ कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी चाहे कोई भी सरकार हो, वो लड़कियों के प्रोटेक्ट करने के लिए कोई न कोई नियम जो है सख्ती बरते लड़कियों के साथ। और एक कलयुग है और कलयुग में ज़बरदस्त इस समय हंगामा हो रहा है लड़कियों को लेकर। ऐसा हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो वो लड़कियों के लिए एक अच्छी स्कीम लेके आए, जिससे हमारी भी बहन बेटियां, आपकी भी बहन बेटियों को प्रोटेक्शन मिले। मैं यही चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, हमको सरकारें से मतलब नहीं है। सरकारों का एक स्कीम होना चाहिए जिसमें हमारी बहन बेटियों को प्रोटेक्शन मिले। आज बेटियाँ कितनी रोडों पे निकलती हैं, कोई ना कोई कुछ उन्हें बोल देता है, कोई ना कोई कुछ उन्हें कह देता है। तो इसके लिए एक सरकार को जो है स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह कोई ना कोई एक नई स्कीम लानी चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिल सके। मैं यही सरकार से चाहता हूँ। तो देखिए, आम लोग भी चाहते हैं कि लड़कियों को सुरक्षा मिले, लेकिन इस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारे इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है और देर रात लड़कियां गहना पहनकर घूम सकती हैं। लेकिन आम लोगों ने जो राय दी है कि नहीं, इस तरीके पे रोक लगना चाहिए। और सीधे तौर पे चलते हैं जहां प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या है। देखिए कि इस पे लिखा हुआ है, बलात्कारी सीएम योगी और जेपी नड्डा के साथ बलात्कारी बीजेपी आरएसएस की एंट्री बीएचयू कैंपस में प्रतिबंधित करो। भी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम है, जो बॉडी है, उनसे हम बात करते हैं। आकांक्षा जी, ये बताइए कि आप प्रोटेस्ट हो रहा है, आप काफ़ी संघर्ष भी की, लाठी डंडा भी खाई और आपके ऊपर मुकदमे भी हुए और जिसको चाहते थे कि गिरफ्तारी भी हो गई। अब क्या दिक्कतें बढ़ गई है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों के ऊपर जो फर्जी एफआईआर किया गया वो वापस ले, क्योंकि हम लोग तो साफ समझ रहे थे कि इनका संबंध आरएसएस भाजपा से है।
इसीलिए एबीवीपी ने आंदोलनरत लड़कियों के ऊपर हमला किया और इतने गंभीर मामला में फर्जी एफआईआर करवाया, जिसका एविडेंस हमारे सामने है। हम एविडेंस को जल्दी रिलीज करेंगे, जो ये पर्दाफाश करेगा कि किस तरह से एबीवीपी ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए वो सरासर झूठ है और भाजपा के लोगों को बचाने के लिए, मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए उसने हमारे ऊपर हमला किया। और दूसरा हमारा प्रमुख मांग है कि जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं उसका कैंपस में आना जाना, कोई कार्यक्रम लेना बंद करे। ये भाजपा जो लोग हैं ये बलात्कारियों का संगठन है, बलात्कारियों की पार्टी है, इनकी एंट्री कैंपस में बंद हो तभी लड़कियों की सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप लोग ये मांगे कर रही हैं, क्या मांग लगता है कि ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, यूनिवर्सिटी है, वो आपकी बातें मानेंगे? देखिए, हमारा काम अपने डिमांड को आगे रखना है। हम जानते हैं कि प्रशासन जो किस तरह से सत्ता के आगे नतमस्तक है। उन्होंने जब हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर हुआ तो यहीं के चीफ प्रॉक्टर ने खुद भ्रामक बयान दिया है, बीजेपी के समर्थन में बयान दिया है, जो झूठ पे आधारित फर्जी एफआईआर है उसके समर्थन में बयान दिया। तो हम जानते हैं कि उनकी क्या चरित्र है, लेकिन फिर भी हम अपनी मांग जो है पुरजोर तरीके से उनके सामने रखेंगे। ठीक है, तो और भी थोड़ी सी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि जो आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या दिक्कतें बढ़ गई हैं? हमारा कार्यक्रम होने दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है सर। अच्छा, सुना लीजिएगा, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है अब तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं जिस पे आरोप लगा था, अब क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी में 2 महीने का समय क्यों लगा, जबकि पीड़िता ने उनकी 5वें दिन उनको आइडेंटिफाई कर दिया था सीसीटीवी फुटेज से, तो उनकी गिरफ्तारी में 2 महीने क्यों लगे हैं? और उस 2 महीने के दौरान वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए, बीजेपी का उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो ये सब किसकी इशारे पे हुआ? डबल इंजन सरकार जो है वो इसका जवाब दे कि 2 महीने तक उनकी गिरफ्तारी में ये डिले क्यों हुआ है। और बीजेपी ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि अब गिरफ्तारी हो गई, अब क्यों सवाल करना है? क्या कभी आपने देखा है कि कोई रेपिस्ट या कोई रेप की घटना में जो आया हो आरोपी, उसकी फोटो पीएम मोदी के साथ हो, सीएम योगी के साथ हो? आपने कभी देखा है कि पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से मिलते रहे हो, उनकी फोटो आए हो? तो आप देश की जनता ये सवाल क्यों नहीं करेगी कि 2 महीने तक आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? और क्योंकि वो बीजेपी आईटी सेल के मेंबर है तो वो लोग कुछ भी करेंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? सारे पद से हटा दिए गए हैं उन लोगों को, अब गिरफ्तारी भी हो गई है। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आप ये क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से और खासकर अपने विश्वविद्यालय प्रशासन? सबसे पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो बीएचयू के वीसी है और जो आईआईटी बीएचयू के वीसी है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी उनकी तरफ से अभी भी स्टेटमेंट नहीं आया है अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कि जो छात्राएं हैं वो क्या महसूस कर रही हैं, उसके लिए उनका कोई भी कोई दायित्व नहीं है। तो बीएचयू के वीसी को भी, आईआईटी बीएचयू के वीसी को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले मांग तो ये है। और ये है कि अब हम आगे क्या चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं कि जो 2 महीने तक डिले हुआ है गिरफ्तारी में और वो मध्य प्रदेश में चुनाव करने गए, वो कैसे गए और इसमें कौन कौन मिला हुआ था कि जो आरोपियों को बचा रहा था, इसकी साफ साफ निष्पक्ष जांच हो और आगे भी जो जांच हो उसमें कोई बाधा ना आए कि बीजेपी की सरकार है या दोनों की सरकार है तो इस वजह से उनके मेंबर हैं तो उनको बचाया जाए या फिर सबूतों को इधर उधर किया जाए। निष्पक्ष जांच हो, ये हमारी मांग है। और सबसे बड़ी मांग यही है कि 2 महीने तक उन्हें कौन बचाता रहा और उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से सारी चीजें स्पष्ट धीरे धीरे होता जा रहा है, बनारस पुलिस को आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि देर ही आई। ये सीधे तौर पे कह रहे थे कि ऊपर से दबाव था, पुलिस कर्मी के ऊपर आपको क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्यों मैं धन्यवाद करूं? पुलिस अपना काम कर रही है। ये जो हमारा जो पूरा स्टेट है, पुलिस इसीलिए हमारे लिए मौजूद है कि कोई ऐसी घटना होती है उसके ऊपर वो कार्रवाई करे। हम किस मुंह से धन्यवाद करें? हमारे बीएचयू कैंपस के अंदर जो है घुस के वो हमारे साथ रेप की घटना करते हैं और हम प्रशासन का धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है। क्या केस में आरोपियों को पकड़ना कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है? आप यही तो करते हैं। देश की स्थिति ये हो गई है कि लोग अब थैंकफुल महसूस कर रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है। तो मुझे तो ये देश की चेतना पे ही सवाल करना चाहिए आप लोगों को और देश की जनता को भी सवाल करना चाहिए। क्या सिर्फ हम इसलिए थैंकफुल महसूस करें क्योंकि उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है? नहीं, हम ये महसूस नहीं करते हैं और हम सीधा सीधा सवाल करेंगे कि इतना लेट क्यों हुआ और ये घटना हुई कैसे ही इस कैंपस में। समर्थन में है, बिल्कुल प्रोटेस्ट के समर्थन में तो है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए कैंपस में। तो अभी तक सरकार क्यों कुछ नया निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? सरकार नया निर्णय नहीं ले पा रही है अब, क्योंकि क्या पता कुछ और रीजन हो इसके पीछे, राजनीति से रिलेटेड किसी का
कोई नेता वेता का हाथ हो तो वो अलग बात होती है। किस नेता का मान सकते हैं? यहाँ पे 3 मंत्री हैं, 8 विधायक हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ का नहीं हूँ क्योंकि मैं तो यूँ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपसे भी बात हो पाएगी क्या? चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं सामने नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल है और आम लोगों ने भी अपनी राय बेबाकी से दी है, लेकिन सीधे तौर पे कहना है कि ये जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं बिल्कुल सही है। हम थोड़ा सा पोस्टर की तरफ ले चलेंगे और पोस्टर को दिखलाएंगे। पोस्टर पे देखिए कि किस तरीके से बीजेपी आरएसएस और कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल। आप तो इसी से समझ सकते हैं कि क्या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं कितना सही है कितना गलत है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।